अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए आमतौर पे एक दवाई, दो दवाई या तीन दवाइयाँ तक इस्तेमाल वो कर भी रहे होते हैं और उनके डॉक्टर भी उनको करवा रहे होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस बात से कि दवाइयों के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता। और फिर साथ साथ क्या होता है कि पेशाब आवर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। पेशाब आवर दवाइयाँ क्या करती हैं कि वो आपके अंदर सोडियम और जो पानी होता है उसको इकट्ठा नहीं होने देती, उनको जिस्म से निकाल देती हैं। अब एक इंतहाई अहम एक स्टडी भी हुई है, एक नई दवाई जो है वो सामने आ रही है, जैसे आपने थंबनेल से भी पढ़ लिया है कि वो दवाई जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इस अजाब से निजात दिलाएगी कि जब तीन दवाइयाँ लेने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा होता। जब हम डॉक्टर्स कहीं पे फंस जाते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों पे दवाइयाँ दे के, तो फिर हम डायूरेटिक्स देते हैं, हम पेशाब आवर दवाइयाँ देते हैं। वो दो किस्म की होती हैं। एक तो ये होती है कि जैसे एक फ्रूजेमाइड है, बड़ी मशहूर है। उसका मकसद ये है कि आपके गुर्दे के अंदर से सोडियम और पानी को वापस नहीं जाने दिया जाता, बल्कि वहाँ से उसका इखराज हो जाता है छोटे पेशाब के ज़रिए। फिर लेकिन इसके बड़े मसले होते हैं डायूरेटिक्स जो देने के, कि इससे सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बड़ी दफ़ा हमने देखा है कि इस तरह के मसाइल के साथ भी लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं। उसके बाद फिर दूसरा होता है कि अगर पानी को जमा होने से रोकना है तो दूसरा हाल हमारे पास होता है कि जैसे कि बड़ी मशहूर दवाई है स्पाइरोनोलैक्टोन, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये मिलती है। तो ये दवाई क्या करती है कि ये दवाई, इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इनहिबिटर, कि हमारा जो गुर्दे हैं उसके ऊपर एक छोटे छोटे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन नामी एक हार्मोन पैदा होता है। वो एल्डोस्टेरोन जब रिसेप्टर पे जुड़ के काम करता है तो वो सोडियम और जो पानी होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेके आता है, जिस्म के अंदर लेके आता है। और जब वही सोडियम और पानी खून की नालियों में आता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यही तो मसला बनता है जब आप खाना खाने किसी शादी पे जाते हैं और उसके फौरी बाद आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो फिर स्पाइरोनोलैक्टोन शुरू करवाते हैं, लेकिन फिर उसका बड़ा मसला है। एक तो उससे पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद दूसरा जो गायनोकोमेस्टिया जो ब्रेस्ट होते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं मर्दों में। इसी तरह से फिर मर्दों के अंदर ख़वातीन वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो फर्टिलिटी है, उनकी मर्दाना क़ुव्वत जो होती है उसमें कमी आती है। तो ये अब साइड इफ़ेक्ट होता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा से ख्वाब देखते थे कि कोई एक ऐसी दवाई बनाई जाए जो एल्डोस्टेरोन नामी ये जो हार्मोन पैदा होता है इसकी पैदाइश को ही रोक दे। तो अब बहुत बड़ी एक मिली है एक बहुत बड़ी कामयाबी के जो बैक्सट्रोस्टैट, जो आपने नाम देखा भी है थंबनेल के ऊपर, कि जो बैक्सट्रोस्टैट नामी एक दवाई है जो बुनियादी तौर पे क्या करती है कि जो एल्डोस्टेरोन पैदा हो रहा होता है तो एक एंजाइम चाहिए होता है। वो क्या करता है, उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस कहते हैं पैदाइश के अमल को, पैदा होने के अमल को, सिंथेस जो पैदा करवाता है। तो वो हार्मोन जो एक एंजाइम जो उस हार्मोन को, जिसका नाम मैंने एल्डोस्टेरोन बताया, उसको पैदा करता है। और वो फिर एल्डोस्टेरोन हमारे जिस्म के अंदर खून और नमकियात को रोक लेता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नीचे ही नहीं आता। तो उसका ये इनहिबिटर है, ये जो दवाई है बैक्सट्रोस्टैट, ये उसका इनहिबिटर है। तो जब स्टडीज़ की गई तो ये फ़ेज़ 2 की अभी स्टडी हुई हैं। जो फ़ेज़ 2 किसे कहते हैं कि जब फ़ेज़ 1 में हम थोड़े लोगों को दवाई देते हैं ताकि उसकी सेफ्टी देखी जाए कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और साथ साथ थोड़ी सी उसकी एफिकेसी या उसका मौसर होने का भी पता चल जाता है। तो फ़ेज़ 2 में सैकड़ों लोगों के ऊपर यही तजर्बा किया जाता है, जैसे यहाँ पे 248 लोगों के ऊपर किया गया। तो ये जो बैक्सट्रोस्टैट है ये 2 मिलीग्राम की गोली होती है, ये 1 मिलीग्राम की होती है, ये 0.5 मिलीग्राम की होती है। तो ये लोगों को दी गई और 3 महीने तक, फिर यानी 12 हफ्ते तक इनको फॉलोअप किया गया। तो देखा गया कि बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आए। वो लोग जो 3 ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बैक्सट्रोस्टैट से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हुआ। वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने में आया और उसमें साइड इफ़ेक्ट भी सामने नहीं आए, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरे लोगों में आते हैं। अब इसका फ़ेज़ 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही फ़ेज़ 3 की कामयाबी होगी, क्योंकि फ़ेज़ 2 में भी सेफ्टी भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं लेकिन, और साथ ये मौसर भी बहुत है। तो फ़ेज़ 3 के बाद ये जो दवाई है फिर हमें मार्केट में मिल जाएगी, जिसको फ़ेज़ 4 या पोस्ट मार्केटिंग फिर फ़ेज़ कहते हैं।
तो फिर वो लोग जो, और मैं जानता हूँ हमारी अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस चीज़ के अंदर कि वो 2-2 3-3 दवाइयाँ खाते हैं और इसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो दवाई है बैक्सट्रोस्टैट की, ये बहुत बड़ा फ़र्क डालेगी उन लोगों के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर के हाथों तंग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है या ज़्यादा ब्लड प्रेशर है वो आपके दिल के मसले बनाता है, वो आपके गुर्दों को ख़राब करता है, वो आपकी बेनाई यानी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं उसकी वजह बनता है, वो जो आपके आसाब होते हैं उनको मुतासर करता है यानी पॉलीन्यूरोपैथी जिसको हम कहते हैं। तो गुर्दे हों, और अगर खुदा न खास्ता किसी दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन हेमरेज की भी वजह बनता है। तो ये जो फालिज की मुख्तलिफ अक़साम हैं उनकी भी वजह बनता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। ये जैसे जैसे इस पर मज़ीद बातें होंगी तो आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो या किसी और वीडियो को भी जो अच्छी लगती है दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।